हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग सीखेंगे परसेंटेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसे 10% घटा दी जाती है, तो संख्या में कितना प्रतिशत अंतर आएगा। ठीक है, हमसे पूछा है संख्या में कितना प्रतिशत अंतर आएगा और दिया है 10% वृद्धि हुआ है। ठीक है, 10% वृद्धि हुआ है और दिया है 10% घटा दिया गया है। ठीक है, मतलब कमी हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? कमी हुआ है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए और समय बचाने के लिए हम लगाते हैं फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। हम बोले हैं ऐसे सवाल को, तो आपका प्रश्न उठेगा कि कैसे सवाल को। तो देखिएगा, पहले बढ़ा दिया जाए, मतलब वृद्धि कर दिया जाए, बाद में घटा दिया जाए। ठीक है, चाहे पहले घटा दिया जाए, बाद में वृद्धि कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, चाहे दोनों बार घटा दिया जाए। ठीक है, चाहे दोनों बार बढ़ा दिया जाए। तो वैसे सवाल को बनाने के लिए इस फॉर्मूला को लगाते हैं। अगर बढ़ाया जाएगा तो प्लस में होगा, अगर घटाया जाएगा तो माइनस में होगा। फिर सुनिएगा, यदि बढ़ाया जाए तो प्लस में, यदि घटाया जाए तो माइनस में। ठीक है, तो देखिएगा इसको बनाते हैं हम। ठीक है, बोला है 10% वृद्धि किया गया है, तो 10 आपका हो जाएगा x का मान, और x का मान होगा प्लस में, क्योंकि वृद्धि किया गया है, तो हो गया 10। हम प्लस यहाँ नहीं लिख रहे हैं, उसके बाद प्लस से। ठीक है, उसके बाद y का मान हो जाएगा -10। क्यों? क्योंकि घटाया गया है, और घटाया जाए तो माइनस में लिखेंगे। उसके बाद प्लस से x का मान हो जाएगा 10 से, इंटू y का मान हो जाएगा -10। ठीक है, बटे 100। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं। 10 से एक बार में, 10 से 10 बार में, 10 से एक बार में, 10 से एक बार में। बच गया हमारा 10 से प्लस माइनस माइनस से, 10 से प्लस माइनस माइनस से, और ऊपर 1 के। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा -1। तो हमसे पूछा है तो संख्या में कितना प्रतिशत अंतर आएगा। तो हम करेंगे संख्या में 1% की कमी होगी, मतलब 1% घट जाएगा, 1% घट जाएगा। घटने के बाद यहाँ क्यों कहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आया है माइनस में। अगर प्लस में आता तो हम बोलते संख्या में 1% की वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ पर आया है माइनस में, तो हम बोलेंगे कमी होगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे अगला सवाल को। अगला प्रश्न है, एक मजदूर के मजदूरी को 10% काट दिया जाता है, फिर 10% बढ़ा दी जाती है, तो मजदूर के मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले बोला है 10% काट दी जाती है, काट मतलब घटा दी जाती है। ठीक है, घटा दी जाती है। उसके बाद बोला है 10% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो पूछा है सवाल, मजदूर के मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको हम बताए हैं, ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लगाते हैं फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। अब कहिए कैसे सवाल को। तो हम बताए हैं कि पहले बढ़ा दिया जाए, बाद में घटा दिया जाए, चाहे पहले घटा दिया जाए, बाद में बढ़ा दिया जाए, चाहे दोनों बार घटा दिया जाए, चाहे दोनों बार बढ़ा दिया जाए। तो उसको बनाने के लिए इस फॉर्मूला को हम लगाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। x का मान हो जाएगा -10, क्योंकि काटा गया है, मतलब घटाया गया है। ठीक है, प्लस का प्लस, y का मान हो जाएगा 10 से, बढ़ाया गया है तो प्लस में होता है, घटाया जाए तो माइनस में होता है। प्लस का प्लस, x का मान हो जाएगा -10 से, इंटू y का मान हो जाएगा 10 से।
बटे 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 से एक बार में, 10 से 10 बार में, 10 से एक बार में, 10 से एक बार में, बच गया -10 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, यहाँ 1 बचेगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा -1। ठीक है, तो हमसे पूछा है मजदूर के मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम कह देंगे मजदूर का मजदूरी 1% कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब घट जाएगा। ठीक है, 1% कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आया है माइनस में, अगर आता प्लस में तो होता 1% बढ़ जाता। ठीक है।